बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है मकई के आटे से बने हुए लड्डू, जो कि बहुत ही मज़े के तैयार होंगे और बनाना बहुत ही आसान है। तो चलें जी, वक्त ज़ाया किए बिना चलते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो ये मज़ेदार से लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे आपने ले लेना है 1.5 कप मकई का आटा। मकई का आटा आपने लेना है 1.5 कप और साथ में आपने आधा कप ले लेना है आम घर वाला आटा। जो आप घर पर आम रोटी बनाने के लिए आटा इस्तेमाल करते हैं वो वाला आधा कप आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। इसके बाद आपने इन दोनों आटों को अच्छी तरह से भून लेना है ताकि इसकी अच्छी तरह से भुनाई हो जाए और इसका कच्चापन दूर हो जाए। आपने इसे अच्छी तरह से भून लेना है। तो जब इसके अंदर से बहुत ही भीनी भीनी सी खुशबू आने लग जाए, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मज़े की खुशबू आने लग जाए, तो आपने इसे निकाल लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपने एक पतीली में थोड़ा सा घी शामिल करना है। तो कुछ मेवा जात हम इसके अंदर शामिल करेंगे, जिसमें बारीक कटी हुई गिरी है हस्बे ज़रूरत, चारों मग्ज़ हस्बे ज़रूरत, बादाम हस्बे ज़रूरत और किशमिश शामिल कर देंगे हस्बे ज़रूरत। तो इन तमाम मेवा जात को आपने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना। आप अपनी पसंद के कोई भी मेवा जात इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये इस्तेमाल किया, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी अच्छी तरह से हम इसे फ्राई कर लेंगे और इसके बाद हम इन तमाम मेवा जात को निकाल लेंगे। तो इसके बाद हम इसी थोड़े से जो घी हमारा बच गया था इसके अंदर हम इलायची शामिल कर देंगे। 2 से 3 अदद खोल के इसका मुंह शामिल करना है और 1 कप हमने चीनी का शामिल कर देना। साथ में आधा कप पानी शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर 1 कप घी का और शामिल कर देना है। तो घी शामिल करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। तो चाश को आपने बहुत अच्छी तरह से पका लेना है और अच्छी तरह से आप देख सकते हैं ये पक चुकी है और इसे पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं ये एक एक कतरा आहिस्ता आहिस्ता गिरेगा, इसका मतलब हमारी चाश तैयार हो गई है। इस तरह से आपने देख लेना, जैसे आपके कतरे एक एक करके गिरने लग जाएं आहिस्ता आहिस्ता, तो हमारी चाश तैयार है। इसके बाद आपने ये सारा मटेरियल जो हमने तैयार करके रखा हुआ था ये सारा आपने चाशनी के अंदर शामिल कर देना है, जिसके अंदर मकई का आटा, गेहूं का आटा और साथ में मेवा जाता है। तो ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है बिल्कुल और इसे अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसे किसी भी खुले बर्तन के अंदर निकाल लेना है। निकालने के बाद आपने इसके फ़ौरन लड्डू तैयार करने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है इसलिए आपने बहुत एहतियात से करने हैं। साथ ही आपने इस स्टेज के ऊपर इसके अंदर सफ़ेद तिल 1 टेबल स्पून शामिल कर देने हैं। ये शामिल करने के बाद आपने इसके फ़ौरन से लड्डू तैयार करने हैं। बहुत ही ज़्यादा ये गर्म है इसलिए आप कोई भी शापर का इस्तेमाल कर सकते हैं। शापर के ऊपर आप इसे रख के और इसे अच्छी तरह से बाइंड कर सकते हैं। इसके बाद आपने इसके ऊपर सफ़ेद तिल लगा लेने हैं। तो एक एक करके आपने ये सारे लड्डू इसी तरह से तैयार कर लेने हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे सारे के सारे लड्डू हम इसी तरह से तैयार करेंगे और हमारे सारे लड्डू तैयार हो चुके हैं। तो बहुत ही मज़े की ये रेसिपी, आपने एक बार इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना। आप बाकी की सारी मिठाइयाँ भूल जाएंगे। मोतीचूर के लड्डू को भी ये पीछे छोड़ देगा, इतने मज़े का ये तैयार होगा। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी मकई के आटे से तैयार किए गए मज़ेदार से लड्डू की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेर ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।